यूँ तो ध्यान साधना करने के लिए हर समय ही सही है, क्योंकि ध्यान साधना करना बेहद ज़रूरी है। हमारे खुद के आज के बचाव के लिए, हमारे परिवार के बचाव के लिए, समाज, देश एवं संपूर्ण सृष्टि के बचाव के लिए, साथ ही हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमें भवसागर से पार होने के लिए, 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए, अपने जन्मों जन्मों के कर्म बंधनों को काटने के लिए, अपने विकारों से मुक्त होने के लिए, अपने भीतर ही रास और महारास का सुख भोगने के लिए, मोक्ष का आनंद और परमानंद प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से मिलन करने के लिए और अंततः ईश्वर रूपी सद्गुरु रूपी सागर में सदा सदा के लिए मिल जाने के लिए, सदा सदा के लिए उन्हीं का रूप हो जाने के लिए, इन सब के लिए केवल एक ही रास्ता, एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की साधना में ही ध्यान यज्ञ की वो अग्नि जलती है जिसमें जन्मों जन्मों के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। जो बचता है उसे सद्गुरु सेवा द्वारा कम करके काट देते हैं और फिर मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसीलिए हम सबको पूर्ण गुरु के शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, और अगर उनकी कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो फिर ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए, नहीं तो यह दुर्लभ मानव तन फिर दोबारा कब मिलेगा यह कोई नहीं कह सकता। करोड़ों जन्मों में भटकने और रोने के बाद कभी कभार ईश्वर कृपा करके हर जीवात्मा को यह मानव तन देते हैं ताकि वो अपना उद्धार कर सके। ब्रह्म ज्ञान देकर गुरु रास्ता देते हैं, साथ निभाते हैं, पर चलना तो हमें होगा ही। गुरु प्रयास देखते हैं तो ही कृपा भी करते हैं। जो प्रयास ही नहीं करेंगे उन पर कृपा भी नहीं होती है। तभी तो कहते हैं कि कर्महीन नर पावत नहीं, जो पावत सो भोगत नहीं। अगर आगे में भोजन रखा हो, पर अगर हम अपने हाथ को कष्ट देना ही नहीं चाहें तो भी भूखे ही रहना होगा। परमात्मा भोजन देते हैं, खाना तो हमें खुद ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान साधना वो आध्यात्मिक हीरा है, वो आध्यात्मिक अनमोल हीरा है जिसे गुरु अपने हर शिष्य को देना चाहते हैं, किंतु इसे वही प्राप्त कर पाता है जो अलार्म लगाकर जगता है, जो अलार्म लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में जगता है और ध्यान साधना करता है और फिर दोबारा सोता नहीं, क्योंकि दोबारा सोने से वो प्राप्त किया हुआ अनमोल आध्यात्मिक हीरा फिर से छिन जाता है। साधना का कोई विशेष फल नहीं मिलता है। सुबह 4 से 5:30 का वक्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये समय सबसे शुभ और सही वक्त है अपने लक्ष्य को साधने के लिए, क्योंकि इसी समय में संपूर्ण देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलते हैं और जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है उसे उसी लक्ष्य की प्राप्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। जो ध्यान साधना कर रहा है उसे आशीर्वाद मिलता है देवी देवताओं का भी और अपने सद्गुरु का भी। जो सो रहा है उसे और गहरा नींद में सोने का आशीर्वाद मिल जाता है। जो पढ़ रहा है उसे उसी का आशीर्वाद। जो शरीर के लिए योग या व्यायाम कर रहा है उसे उसी के लिए आशीर्वाद, अर्थात जो जो कर रहा है उसी में आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए इस समय को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे शुभ और उत्तम समय माना गया है एवं इस समय को अमृत वेला कहा गया है। जय महाराज जी की। इस वीडियो का अगला भाग पार्ट 2 अवश्य सुने। जय महाराज जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर अभी तक आपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद घंटी को भी अवश्य दबाएं। जय महाराज जी की।